नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। सभी ने ये गाना सुना होगा आज के डेट में, बहुत ही फेमस गाना है। लिरिक्स शैलेंद्र के, गाया था मोहम्मद रफी साहब ने। लेकिन अगर शैलेंद्र इस गाने को आज लिखते और मोहम्मद रफी साहब इस गाने को आज गाते तो अगली पंक्तियां कुछ ऐसी होती कि मुट्ठी में है फूटी तकदीर हमारी, मुट्ठी में है ढेर सारी नफरत। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आज जिस दिन हम मां सरस्वती को नमन करते हैं, पूरा देश विद्या को मानता है, को पूछता है, आज के दिन हम ऐसे विश की बात कर रहे हैं। जिस दिन हमें विद्या को मानना चाहिए था, सेलिब्रेट करना चाहिए था, हम सड़कों पर क्या देख रहे हैं? विश, पॉइजन, नफरत। अब हालत यह हो चुकी है कि अब लिंचिंग फिंचिंग और नमाज तो पुरानी चीज हो चुकी है। अब तो बच्चे इन्वॉल्व हो गए हैं जहां तक यह कम्युनल हेट्रेड की बात है। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और अब यह हिजाब की नई कंट्रोवर्सी क्यों है, इसमें लीगल एंगल कितना है और पॉलिटिकल एंगल कितना है, जल्दी से आज देशभक्त में समझने की कोशिश करेंगे। माफ कीजिएगा अगर आज थोड़ा सीरियस हो जाऊं, लेकिन बहुत ही दुख लगता है कि अपने देश में यह सब हो रहा है और इसको समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर तो बहुत निकल चुका है, लेकिन अब हमारे बच्चे भी बहुत जल्द उसमें डूबने वाले हैं। अगर संक्षिप्त में समझाने की कोशिश करूं तो ऐसा हुआ कि उडुपी कर्नाटका कॉलेज सडनली बोलता है अंडर सम प्रेशर अपेरेंटली कि भैया नहीं बच्चे, आप लोग नहीं आ सकते हो कॉलेज के अंदर क्योंकि आप हिजाब पहने हो, तो आप बाहर बैठो। तो बच्चे बाहर बैठे रहे। फिर बच्चों को दूसरे कॉलेजेस में धीरे धीरे ये जब जहर फैलने लगा तो गेट पर ही रोक दिया गया। और ये पिक्चर्स हमने पिछले कुछ दिनों में देखे हैं टेलीविजन पे, कुछ चैनल्स ने रिपोर्ट किया है, कुछ ने नहीं भी किया है क्योंकि सब चंगासी है इस देश में। लेकिन जहां किया है वो बहुत ही दर्दनीय विजुअल्स हैं, क्योंकि बच्चे भीख मांग रहे हैं कि हमें अब स्कूल आने दीजिए। जिस स्कूल में कल तक वो वेलकम थे, अब सडनली वहां का रूल बदल गया है। स्कूल प्रशासन कहता है कि देखिए हम ये अलाउ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने स्कूल यूनिफॉर्म का उल्लंघन किया है। बच्चे कहते हैं हमने कोई उल्लंघन नहीं किया है, आप रूल्स एंड रेगुलेशन देख लीजिए, ये स्कूल का पार्ट का स्कार्फ है जिसको हमने सर पर लपेटा है। तो क्या है ये कंट्रोवर्सी? दो एंगल हैं, एक लीगल एंगल है और एक पॉलिटिकल एंगल है। और दुख की बात है कि लीगल एंगल भी काफी पेचीदा है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर पॉलिटिकल गेन्स। याद रखिए हमारे देश में ऐसी बहुत छोटी छोटी क्रैक्स हैं जिसको लोग डेफिनेटली एम्प्लॉय करते हैं उस क्रैक को बड़ा करने के लिए। कुछ दिन पहले नवाज का इशू हो गया था, उससे कुछ दिन पहले मीट को लेकर इशू हो गया था, और अब हमारे अमृत काल में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि हिजाब कौन पहन सकता है, कौन नहीं पहन सकता है, बच्चों का फ्यूचर का क्या होगा पता नहीं। लेकिन लीगल कंट्रोवर्सी एक सेकंड देखते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25(1) कहता है राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट वंस रिलीजन। और ये राइट बोला जाता है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कि देखिए सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट। अगर कोई कर रहा है किसी रिलीजन को तो उसमें कोई बाधा ना आ सके, तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इंश्योर दैट नो ऑब्स्ट्रक्शन कम्स टू दिस वेरी बेसिक राइट। लेकिन जैसा कि एक फंडामेंटल राइट के साथ भी होता है, उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ऐसा नहीं है कि मेरा राइट जो भी है या मेरा रिलीजन जो भी कहता है मैं कर सकता हूं, ऐसा नहीं है। कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। क्या? पब्लिक ऑर्डर है, डिसेंसी है, मोरालिटी है, हेल्थ है। ये सब चीजों को मद्देनजर रख के आप अपना रिलीजन प्रैक्टिस बिल्कुल कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है कि किसी के हिजाब पहनने से या तो कोई पब्लिक ऑर्डर में प्रॉब्लम आ रही है, या तो डिसेंसी में, या तो मोरालिटी में, या तो हेल्थ में किसी को प्रॉब्लम हो रही है। इसका सवाल का जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं, आप खुद ही समझ लीजिए। अब आते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट पर कि कोई भी क्या किसी भी रिलीजन के नाम पर कुछ भी कर सकता है। 1954 से ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी एक प्रेसिडेंट बनाने की शुरुआत कर दी थी, जहां यह कहा था कि ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रैक्टिस, एसेंशियल प्रैक्टिस को कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करेगा और बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और यह प्रथा बहुत सालों से चलती आई है जहां एसेंशियल प्रैक्टिसेस को प्रिजर्व किया जाता है। सब्सिक्वेंट कोर्ट रूलिंग्स में, और अगर आप इंटरनेशनल केसेस भी देख लीजिए, हिजाब को एज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ इस्लामिक रिलीजन माना गया है। और इसीलिए बहुत सारे आर्मीज में, बहुत सारे पुलिस फोर्सेस में, बहुत सारे एयरलाइंस में, पायलट्स, एयर होस्टेसेस में हिजाब इज अ लीगली अलाउड एंड एग्जेम्प्टेड परमिशन दैट इज गिवन, क्योंकि वो एक रिलीजन का एसेंशियल पार्ट माना जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको कोई गमछा पहना दे और बोले कि देखिए ये भी तो रिलीजन का पार्ट है, हम इसको फॉलो करना चाहते हैं। इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। अब आते हैं
इसमें कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं और देखते हैं कि यह मामला एक्चुअली कितना कंफ्यूजिंग और पेचीदा है, जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों को भटकाने के लिए, गुमराह करने के लिए और बच्चों को इस तरीके से मिसयूज करने के लिए। 2004 में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जहां आनंद मार्ग सेक्ट को परमिशन नहीं दी गई कि वो तांडव रास्ते पर नहीं कर सकते हैं। कोर्ट का यह मानना था कि अगर आप एक सेक्ट हैं, आप अपनी प्रैक्टिसेस मानिए, लेकिन आपको कोई संवैधानिक अधिकार नहीं मिलता है कि आप तांडव रास्ते पर करो, क्योंकि यह आपके रिलीजन का, आपके सेक्ट का एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं माना जाता। इससे भी ज्यादा एक कंट्रोवर्शियल है जजमेंट 2016 में, जहां इंडियन एयरफोर्स ने एक मुसलमान एयरमैन को बर्खास्त कर दिया सर्विस से, क्योंकि उसने दाढ़ी रखी थी और वो दाढ़ी शेव करने से उसने इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को, बर्खास्तगी को एक्चुअली अपहोल्ड किया, यह कह के कि उनको कोई साबित नहीं कर पाया कि दाढ़ी रखना एक मुसलमान एयरमैन के लिए एसेंशियल है अपने धर्म के लिए, जबकि सिखों के लिए यह एसेंशियल माना जाता है। तो इसमें कोई दो राहें नहीं है दैट ये बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। लेकिन इस कॉम्प्लिकेटेड मैटर को देखिए कैसे उछाला जा रहा है, किसी और पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। तो लॉ क्या कहता है एज फार एज हिजाब इज कंसर्न्ड, अब उस पर आते हैं, क्योंकि भाई डिबेट तो इसी बात पर ही है। तो 2015 में एक एग्जाम्पल आता है जहां ऑल इंडिया प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में परमिशन मांगी जाती है कि देखिए हम ये रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं कर सकते हैं कि हाफ स्लीव ही होना होगा, नो बटन्स, नो पिन्स इन द यूनिफॉर्म। तो एक पिटिशन जब आई तो कोर्ट ने कहा ठीक है, हम समझते हैं कि आप फुल स्लीव्स पहनना चाहते हो और आप एक हेड स्कार्फ, आप एक हिजाब पहनना चाहते हो। तो एक इंस्ट्रक्शन आया केरला हाई कोर्ट की तरफ से दैट देखिए आप धर्म का भी पालन करिए, लेकिन अगर कोई आपकी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चेक करना चाहता है कि आप कोई पेपर, पेन, यूएसबी ड्राइव, ईयरफोन, ईयरपीस नहीं छुपा रहे हो, तो आपकी एक्स्ट्रा चेकिंग भी हो सकती है। तो ये एक बैलेंस स्ट्राइक किया गया। लेकिन 2018 में एक और केस आता है जहां थोड़ा सा अलग वर्डिक्ट आता है। फातिमा तस्नीम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में एक इंस्टेंस आता है जहां एक फादर कहते हैं कि भाई मेरे डॉटर्स को तो फुल स्लीव्स पहनना है और हिजाब भी पहनना है, स्कूल मना कर देता है। उस समय केरला हाई कोर्ट के सिंगल जज बेंच का यह कहना था, एंड आई कोट, कलेक्टिव राइट ऑफ इंस्टीट्यूशन वुड बी गिवन प्राइमेसी ओवर इंडिविजुअल राइट्स। तो यहां जो इंडिविजुअल राइट्स हैं उसके ऊपर रखा गया इंस्टीट्यूशन को, और यह मानते हुए इसको खारिज कर दिया गया था, इस रिक्वेस्ट को। इस रिक्वेस्ट को अनफॉर्चुनेटली और एग्जामिन नहीं किया गया, आगे नहीं ले जाया गया, क्योंकि वो लड़कियों को वहां स्कूल से विड्रॉ कर लिया गया था। तो इसको चैलेंज नहीं किया गया इसके आगे। तो ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, क्योंकि याद रखिए सिंगल जज बेंच, अगर हाई कोर्ट का भी कोई सिंगल जज बेंच है, बहुत बार ऑर्डर्स रिवर्स होते हैं। अभी रीसेंट एग्जांपल अगर आप देखिए तो अगर आप अकेले गाड़ी में बैठे हैं और आपको मास्क पहनना है, तो सिंगल जज बेंच ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि बिल्कुल सही ऑर्डर है, इसको हम अपहोल्ड करते हैं। अब इतने 2 साल, करीबन 2 साल बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने ही यह बात कही कि यह एक अब्सर्ड ऑर्डर है, और उसके बाद ऑब्वियसली सरकार ने इस ऑर्डर को वापस ले लिया है। तो यह फर्दर एग्जामिन नहीं हुआ था। यह एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है लीगली, जिसको अब एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। किस चीज के लिए? दैट ब्रिंग्स अस टू द सेकंड पॉइंट। पॉलिटिकली देखिए इसको कैसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। हमारे बच्चों को एक लैब रैट ही बनाया जा रहा है, क्योंकि बच्चों का यह कहना है कि हम तो यही फॉलो कर रहे थे, सडनली ये क्यों हो गया है। अब इसमें अगर आप बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि कॉलेजेस को भी प्रेशराइज किया गया है। ऐसा नहीं है कि कॉलेजेस ने सडनली अपने आप ये काम करना शुरू कर दिया है, उनको प्रेशराइज करना शुरू कर दिया है। लेकिन अगर आप लीगली इसको देखो, तो अगर आप हिजाब बैन कर रहे हो तो आपको फिर मंगलसूत्र के बारे में सवाल आएंगे, बिंदियों के बारे में सवाल आएंगे, टर्बन के बारे में सवाल आएंगे, क्रॉस पहनने पर सवाल आएंगे, और ये बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन फिर बन जाएगा। हमारे देश की जो स्ट्रेंथ है वो यही है, डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड टॉलरेटिंग लिटिल बिट ऑफ डाइवर्सिटी, जिसमें किसी को कोई हानि नहीं हो रहा है, कोई अगर अपना प्रैक्टिस कर रहा है, अपना फेथ, और ये एक प्रॉब्लम अब बन जाएगा। देखिए पॉलिटिकली ये नारा बहुत दिनों से हम सुनते आ रहे हैं कि लोगों को पहचानो उनके कपड़ों से, और वही हो रहा है कि लोगों को उनके कपड़ों से पहचाना जा रहा है। अगर ये इतना सीरियस इशू होता तो इंटरनेशनली भी इस पर बहुत सारी चीजें आप देख पाते, लेकिन कहीं ना कहीं एक कंसेंसस भी बन चुका है। और अगर आप बाहर इंटरनेशनली भी देखें, न्यूजीलैंड में पुलिस ऑफिसर्स भी आप हिजाब में देख पाएंगे, आप पायलट्स भी हिजाब में देख पाएंगे। तो ये इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, इट इज अ मैटर ऑफ टॉलरेटिंग अ लिटिल बिट ऑफ डाइवर्सिटी। लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पॉइंट्स कमाने हैं, लोगों को बॉयल में रखना है। उधर हम पार्लियामेंट में देखते हैं कि भाई लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, पार्लियामेंट में वस्त्र पहन के आ रहे हैं, तब कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर बच्चे स्कूल में स्कार्फ पहन के या हिजाब पहन के जा रहे हैं तो एक प्रॉब्लम है। दैट ब्रिंग्स अस टू द क्वेश्चन इज, ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों इसको करवाया जा रहा है। देखिए
हर बार आप देखेंगे कोई ना कोई एक्सपेरिमेंटेशन चल रही है। गाजियाबाद में मीट शॉप्स को लेकर, गुड़गांव में नमाज को लेकर, और रिसेंटली अब आप देख रहे हो हिजाब को लेकर। ये जो छोटे छोटे ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं, मैं कह रहा हूं बिल्कुल रिजॉल्व करो, लेकिन कोर्ट में रिजॉल्व करो। इस तरीके से कॉलेजेस को डरा धमका कर, गेट्स बंद करके, एक सडन अनाउंसमेंट करके किसी का अच्छा भला नहीं होगा, और देश का तो डेफिनेटली भला नहीं होगा। सोच के भी कैसा ऑड सा लगता है कि कुछ ही साल पहले की बात है जब हमारे दोस्त स्कूल में हम उनको फर्स्ट नेम बेसिस पर जानते थे। उनका सरनेम क्या है, मजहब क्या है, धर्म क्या है, क्या पहनते हैं, खाते पीते, उससे हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता था। और अब हम इस हालत में आ गए हैं कि इस तरीके का सेग्रीगेशन, इस तरीके के डिवाइड स्कूल में हो रहा है, जहां स्कूल बच्चे एक दूसरे के साथ धर्म के इशू पर लड़ रहे हैं। पुराने जमाने के ब्रिटिश इंडिया के अंग्रेज अगर अभी जिंदा हो जाएंगे तो बोलेंगे, वाह बेटा, हमारे टाइम पे हम इतना डिवाइड नहीं कर पाए थे जितना तुम लोग यहां डिवाइड करके और बैठे हो। और यही एक सेंट्रल क्वेश्चन है कि इतना डिवीजन और इससे होगा क्या, इतना कुछ बखेड़ा से हो क्या रहा है और क्यों किया जा रहा है। ये अगर बात स्टूडेंट समझे, मां बाप समझे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये किया इसलिए जा रहा है जिससे आप थोड़ा सा विचलित रहें, आप थोड़ा सा बिजी रहें, आपका दिमाग थोड़ा सा खोला हुआ रहे। नहीं तो आपका दिमाग दूसरी चीजों में खोलने लगेगा। आपका दिमाग ये सोचने लगेगा कि यार वो नौकरियां कहां गई, 1-2 करोड़ जो हमें पर ईयर चाहिए देश को आगे बढ़ाने के लिए, वो नौकरियां तो है ही नहीं है। आपका दिमाग ये खोल जाएगा ये सोच के कि यार बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी हमसे आगे कैसे चली गई है, माने एक औसतन बांग्लादेशी हमसे अमीर है आज। ये सुनकर आपका दिमाग खोल जाएगा कि आपको बोल रहे हैं कि 10%, 12% हमारी जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन एक्चुअल टर्म्स में हमारी जीडीपी 2018, 2017 लेवल्स पर ही अटकी पड़ी हुई है। यह समझकर बात खोल जाएगा कि आज इंडिया में एक्सपर्टीज किस चीज की है, जहां पूरा दुनिया हमसे भीख मांगे कि हमारा प्रोडक्ट दो। यह सुनकर खोल जाएगा कि हम $100 बिलियन ऑफ इंपोर्ट्स कर रहे हैं चाइना से। तो इन सब चीजों से आपका दिमाग ना खोले, बिजी ना हो जाए और आप सवाल ना करने लगो, तो इसी चीज पे हिजाब पर सवाल हो गया है, क्योंकि आप खतरे पर हो। तो थोड़ा सा आप भी समझिए कि आपका दिमाग कितने बड़ा खतरे में है, क्योंकि अगर इस सब कंट्रोवर्सी में इतना कुछ देखने और होने के बाद अगर आप पढ़ोगे तो इसका मतलब है या तो आप एक बहुत बड़े हो या तो आपका बहुत बड़ा बनाया जा रहा है। अब यह सवाल आप पर है कि आप हो या आपका बनाया जा रहा है, लेकिन दोनों ही बहुत बड़े वाले हो और बहुत बड़ा कट रहा है सबका। तो थोड़ा अपना कम कटवाइए और थोड़ा सा आवाज उठाइए कि देश के बारे में क्या हो रहा है। और आज सरस्वती पूजा के दिन अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो बहुत ही दुख लगता है, और इसीलिए थोड़ा सा आज सीरियस होकर आपसे ये चीजें शेयर करनी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।